नमस्कार, मैं सनी तुसीर। और देश की राजधानी दिल्ली में सुबह होते होते एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। यह हम मेरे पीछे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जीटीके डिपो जहांगीरपुरी की है, जहां पर बलेनो गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। देख सकते हैं किस प्रकार शीशे के आर पार से गोलियां जो है वो बिल्कुल गई है। और बता रहे हैं जो घायल युवक है उसको नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि युवक को 3 से 4 गोलियां जो है वो लगी है। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल क्राइम टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल शुरुआती जांच में यह भी बताया गया है कि 2 स्कूटी बदमाश यहां से आए थे और आते ही उन्होंने बलेनो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बलेनो में सवार युवक बुरी तरीके से घायल हो गया और अब उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक की उम्र जो है वो लगभग 40 साल की बताई जा रही है और वो ड्राइवर का जो है वो काम करता था। बकोली गांव का रहने वाला है। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी जीटी के डिपो से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जीटी के डिपो में दिन दहाड़े एक बलेनो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। बदमाश स्कूटी पर आते हैं और स्कूटी पर आते आते ही वे ताबड़तोड़ फायरिंग बलेनो गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करके ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं। ये देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार नज़दीक से भी तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरीके से देखे गाड़ी के बिल्कुल आर पार गोलियां जो है वो गई हुई है। लाइव तस्वीरें के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि गाड़ी के बिल्कुल आर पार गोलियां गई हुई है। क्राइम टीम मौके पर पहुंच चुकी है और क्राइम टीम मामले की लगातार छानबीन कर रही है कि कौन वो बदमाश थे, कितने फायरिंग हुई है, फायरिंग क्या कट्टे देसी कट्टे से हुई है या पिस्टल से हुई है। क्राइम टीम मौके पर पहुंच चुकी है। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंच चुका है। लाइव तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। लेकिन एक बार फिर सुबह होते होते हुए एक बार फिर गोलियों की दड़दड़ाहट से दिल्ली दहल जाती है, क्योंकि कल भी रोहिणी इलाके में लगातार फायरिंग हुई थी और आज यहाँ पर देख सकते हैं दिन दहाड़े का यह समय है और दोपहर के समय में एक बलेनो कार सवार युवक बकौली से जहांगीरपुरी जीटी के डिपो की तरफ आता है और स्कूटी बदमाश वहां पर स्कूटी बिल्कुल बलेनो गाड़ी के सामने खड़ी कर बलेनो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक को 3 से 4 गोलियां लगी है और युवक बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसको नज़दीकी अस्पताल में रेफर किया गया है और वहां पर उनका सकुशल इलाज चल रहा है। ये देख सकते हैं रोहिणी ISBT कश्मीर गेट, ये बिल्कुल यहाँ पर जीटी के डिपो है। जीटी के डिपो के पास दिन दहाड़े अगर इस तरीके की वारदात होती है तो कानून प्रणाली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। दूसरी तस्वीरें और दिखाऊंगा मैं आपको, आप पीछे आइए। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो क्राइम की टीम है वो लगातार मामले की छानबीन कर रही है और लगातार देख रही है कि कैसे किस तरीके से ये घटना हुई है। देखिए ये यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था, शीशे बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं। ये शीशे साइड वाला शीशा है, शीशे बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से शीशे पे गोलियां लगी है। अगले वाले फ्रंट शीशे पे भी गोलियां चलाई है और साइड वाले शीशे पे भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसके बाद शीशा बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। पीछे से भी देखा जा रहा है क्राइम की टीम मौके पर है। ये देख सकते हैं क्राइम की टीम मौके पर है और क्राइम की टीम लगातार मामले की छानबीन कर रही है। खुद यहाँ के SHO मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की छानबीन में लगे हुए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बदमाश कौन थे, कहां से आए, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या मामला क्या था या कोई लूटपाट की घटना थी। अभी तक इस बात का जो है वो पता नहीं चल पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में यह बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के चलते ही इस तरीके से दिन दहाड़े बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और ताबड़तोड़ एक बलेनो कार सवार युवक पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि युवक की उम्र महज 40 साल थी और 40 साल के युवक पर इस तरीके से ताबड़तोड़ अगर गोलियां चलाई जाती है वो भी दिन दहाड़े, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रणाली पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। तस्वीरें मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि किस तरीके से तस्वीरें नज़दीक से दिखाऊंगा। एक गोली ये लगी हुई है देख सकते हैं, दूसरी गोली वो लगी हुई है बुलेट, ये देख सकते हैं बुलेट मार के। एक गोली ये लगी हुई है, दूसरी गोली ये लगी हुई है। आगे का वो शीशा भी टूटा हुआ है, जो साइड शीशा है वो भी टूटा हुआ है और दोनों तरफ के शीशे जो है वो गोलियों
गोलियों की बरसात से ही टूटे। ये देख सकते हैं इधर वाला शीशा भी बिल्कुल चकनाचूर है और उधर साइड वाला शीशा, कंडक्टर वाला और ड्राइवर वाला, दोनों शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गाड़ी नंबर DL 8CA Z9225 और इसी युवक पर बलेनो में युवक बकौली गांव से बता रहे हैं कि आ रहा था और बकौली से GT के डिपो तक पहुंचा है। उसके बाद स्कूटी पर सवार होकर बदमाश यहां पर आते हैं और लगातार फायरिंग करने लग जाते हैं, जिससे बताया जा रहा है कि युवक बुरी तरीके से घायल हो जाता है। 3 से 4 गोलियां युवक को लगती है, जिसके बाद मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और उसको नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से दिन दहाड़े अगर इस तरीके से बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते रहे तो इस आम आदमी निकलेगा कैसे? ये आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कोई ये नहीं है कि कोई सुनसान इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लगातार ट्रैफिक जो है यहाँ से चलता रहता है, ट्रैफिक का आवागमन लगातार होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो दिन दहाड़े सीधे आते ही इस भीड़ भाड़ इलाके में भी बलेनो गाड़ी पर तुरंत फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिससे 4 गोलियां युवक को लगती है और युवक को अभी नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। फिलहाल क्राइम टीम, दिल्ली पुलिस और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वो दिन में भी फायरिंग करने से नहीं कतरा रहे हैं, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ज़रूर सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में भी अगर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद दिखाई देते हैं कि आम आदमी किस तरीके से जी जा पाएगा, किस तरीके से वो खुलेआम घूम पाएगा। क्योंकि अब आम आदमी खुलेआम नहीं घूम रहा, बल्कि एक बदमाश जो लगातार फायरिंग करते हैं और बलेनो गाड़ी पर दिन दहाड़े बता रहे कि 5 से 6 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें 3 से 4 गोलियां युवक को लग जाती है और युवक को अभी नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। आगे की जानकारी के साथ बने रहिए दिल्ली समाचार टीवी के साथ। मैं सनी तुसीर।